JSS Entertainment presents नेवर है वाई एवर सीजन 1 एपिसोड 8। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि देवी पैक्सटन के घर की ओर निकल पड़ी है। तभी उसे फेब्यूला का मैसेज आता है कि क्या तुम ड्रामा रूम में आ रही हो या नहीं। देवी उसे मैसेज करती है कि मुझे एक जरूरी काम है जिसे मैं 10 मिनट में खत्म करके तुम्हें वहीं मिलूंगी। थोड़ी देर बाद देवी पैक्सटन के घर पहुंच जाती है। पैक्सटन उसे बोलता है, देवी मुझे नहीं बल्कि मेरी बहन को तुम्हारी जरूरत है। दरअसल वो फैशन स्कूल के लिए अप्लाई कर रही है और आज उसका पोर्टफोलियो शूट होना था, लेकिन उसके दोस्तों में से कोई आया ही नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें याद किया। बस 10 मिनट का काम है, तुम्हें बस मॉडलिंग ही करनी है। लेकिन देवी उसे मना कर देती है कि मुझे नहीं करना मॉडलिंग वगैरह, लेकिन उसके बहन के फोर्स करने के बाद वो मान जाती है। उसके बाद देवी ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती है, जहाँ पर कैमरामैन उसकी अलग अलग पोज में तस्वीरें खींचता है और देवी इस ड्रेस में काफी खूबसूरत भी लग रही होती है। वहीं हमें एलेनोर को दिखाया जाता है, जिसके मॉम के जाने के बाद वो बहुत ज्यादा दुखी है और फ्रस्ट्रेट हो गई है और फेब्यूला देवी को बार बार मैसेज कर रही होती है कि तुम कहाँ हो, और वो उसके फोन को ट्रैक करती है। तब उसे पता चलता है कि वो पैक्सटन के घर पे है। फिर हमें देवी को दिखाया जाता है, जहाँ पर पैक्सटन से पूछती है कि बीती बातों को भुलाकर क्या हम लोग एक बार फिर से दोस्त बन सकते हैं। पैक्सटन उसे हाँ बोल देता है। देवी को सुनकर बड़ी राहत मिलती है कि चलो गर्लफ्रेंड नहीं तो कम से कम उसके दोस्त बनकर उसके साथ रहने का मौका तो मिलेगा। फिर कहानी शिफ्ट होती है बहन की तरफ, जहाँ पर आज उसका बर्थडे है, लेकिन उसे कुछ खास खुशी नहीं होती क्योंकि उसके डैड बोलते हैं मुझे एक इम्पोर्टेंट डील साइन करनी है जिसे क्रैक करना बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन उसकी मॉम बोलती है अगर तुम चाहो तो हम लोग डील कैंसिल कर सकते हैं, हम लोग रुक सकते हैं यहीं पे अगर तुम चाहो तो। लेकिन बहन बोलते है आप लोग जाइए, मैं बर्थडे फिर कभी मना लूंगा। और फिर उसके डैड जाने से पहले उसे कुछ पैसे देते हैं ताकि उनके जाने के बाद वो घर में पार्टी कर सके, और फिर वो लोग चले जाते हैं। और फिर जब आज देवी क्लास आती है तो उसे टीचर के द्वारा पता चलता है कि आज बहन का बर्थडे है, इसीलिए वो बहन से पूछती है आज तुम्हारा बर्थडे तो बताओ तुम पार्टी कब दे रहे हो। बहन उसे बोलता है नहीं, मैं बर्थडे को इतना ज्यादा तवज्जो नहीं देता, दरअसल मैं बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल लड़का हूँ। तभी वहाँ पर पैक्सटन आ जाता है और देवी का ध्यान उसकी तरफ हो जाता है, इसलिए बेन जेलस में कहता है पता है आज मैं पार्टी दे रहा हूँ। देवी ये सुनकर खुश हो जाती है और वो बेन को बोलकर पैक्सटन को इनवाइट करवा लेती है और पैक्सटन अपने दोस्त को इनवाइट करवा लेता है। बेन बोलता है क्यों नहीं, कोई भी आ सकता है। फिर क्लास खत्म होने के बाद एलेनोर और फेब्यूला के पीछे देवी आती है। वो उन लोगों से माफी मांगती है क्योंकि उस दिन फेब्यूला के इतना बुलाने पर भी देवी उस दिन नहीं आई, वो पैक्सटन के घर चली गई, इसीलिए ये दोनों देवी से नाराज होती है। फेब्यूला देवी से कहती है कि हम लोग कुछ दिन तुमसे दूर रहना चाहते हैं ताकि शायद हमारे ना होने के एहसास से तुम्हें हमारी दोस्ती की थोड़ी कद्र हो। उसके बाद देवी घर आ जाती है। वो अपनी मॉम से पूछती है कि क्या वो बहन की बर्थडे पार्टी में जा सकती है। उसकी मॉम उसे मना कर देती है क्योंकि पिछली बार उसने एक पार्टी में शराब पी थी और उसे एक कायोटी ने काट लिया था, इसीलिए उसकी मॉम उसे ऑर्डर देती है कि तुम घर में बैठकर पढ़ाई करोगी। जहाँ पर देवी के सारे क्लासमेट बहन के घर में पार्टी कर रहे होते हैं, वहीं देवी बैठकर पढ़ाई कर रही होती है। तभी उसके कैलकुलेटर का बैटरी खत्म हो जाता है, इसीलिए वो कमला की रूम में जाते हैं बैटरी लेने के लिए, और वो देखती है कि कमला किसी लड़की को किस कर रही है। वो पूछती है कि कमला ये कौन है। कमला उसे बता दे कि ये स्टीव है, जिससे मैं प्यार करती हूँ, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। देवी बोलती तुम तो बड़ी कूल निकली, तुम एक लड़के को घर पे छुपा के लाई, क्या ये तुमने पहले भी किया है। स्टीव उसे बताता कि हाँ मैं इस घर के कोने कोने को जानता हूँ। फिर कमला देवी को रिक्वेस्ट करती है कि ये बात अपनी मॉम को ना बताए, लेकिन देवी कमला को ब्लैकमेल करती है कि अगर उसे बहन के पार्टी में जाने दिया जाए तो वो ये बात नहीं बताएगी। कमला देवी की बात मान जाती है और वो उसे बहन के घर छोड़ने के लिए चली जाती है। वो उसे 2 घंटे का टाइम देती है कि अगर तुम 2 घंटे के अंदर नहीं आई तो उसे मॉम से नहीं बचा सकेगी। उसके बाद देवी बहन के घर में इंटर होती है। वो अपने दोस्तों को देखती है, लेकिन उसके दोस्त उसे देखकर उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर बैन आ जाता है और देवी उसे देखकर खुश हो जाती है। बैन उसे अपने स्क्रीनिंग रूम दिखाने के लिए उसे ले जाता है, जहाँ पर देवी उसे बर्थडे विश करती है और उसे गिफ्ट भी देती है। बैन इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसके बर्थडे पे सिर्फ देवी का ही गिफ्ट आया होता है, इसीलिए वो उसे किस करना चाहता है। देवी उसे रोकती है कि डूड ये तुम क्या कर रहे हो। बैन उससे माफी मांगता है, मैं गधा हूँ, आई एम सॉरी, मुझे क्या हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, आई एम सॉरी। देवी उसे बोलती कोई बात नहीं डूड, ये थोड़ा अजीब हो गया, इसलिए मैं ड्रिंक लेने जा रही हूँ। बैन उसके पीछे जाता है, उससे माफी मांगता है और उसे समझाता है कि ट्रेंट ने जो ड्रिंक्स बनाया है उसमें उसने कुछ मिला दिया था। तभी वो देखती है कि उसकी दोस्त फेब्यूला ट्रेंट की ड्रिंक्स पीने वाली है और उसे बचाने के लिए वो दौड़ते हुए उसके पास जाती है और गलती से सारे ड्रिंक्स फेब्यूला के ऊपर गिरा देती है, जिस बात से फेब्यूला इस पे बहुत ज्यादा भड़क जाती है क्योंकि ये बहुत ही महंगा डिजाइनर सूट था और फेब्यूला ने इस पे पूरे पॉकेट मनी खर्च कर दी थी। देवी उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन फेब्यूला से बोलती है मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं तुम्हारी ये अजीब हरकतें बार बार बर्दाश्त नहीं कर सकती। फेब्यूला ये भी बोलती कि तुम अंदर से खोखली हो गई हो, जिसे सिर्फ मशहूर होने से और पैक्सटन से मतलब है, जिसे अपने असली दोस्तों से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे एलेनोर की मॉम उसे छोड़कर चली गई हो या फिर ये कहो कि मैं गे हूँ। और यहाँ पे सारे क्लासमेट को पता चल जाता है कि फेब्यूला गे है। देवी उसे बोलती है पता है मुझे तुम्हें वो गंदा जूस पीने देना चाहिए था, मैं बिल्कुल नहीं बदली, बल्कि तुम्हें ऐसा लग रहा है, मुझे पता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ। और ये बोलते बोलते देवी पूल में गिर जाती है।
ये देखकर पैक्सटन देवी के पास जाता है और उसे पूल से बाहर निकालता है। वहीं में फेब्यूलो को दिखाया जाता है जहाँ पर एलेनोर उसकी ड्रेस को साफ कर रही होती है। तभी वहाँ पर ईव आती है और उसे ब्लीचिंग पाउडर देती है ताकि उसकी ड्रेस जल्दी साफ हो जाए। फेब्यूला बोलती है, ईव मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ अजीब बर्ताव किया था, लेकिन अगर तुम मुझसे नाराज नहीं हो तो क्या तुम मेरे साथ बाहर चलना चाहोगी? जरूरी नहीं है कि वो डेट ही हो। और ईव फेब्यूला की बात मान जाती। वो बोलती ठीक है चलते है कभी। उसके बाद हमें देवी को दिखाया जाता है जो पूल में गिरने से भीग गई थी, इसीलिए पैक्सटन उसे अपना कपड़ा दे देता है और वो पहन लेती है। अब क्योंकि रात हो गई थी इसीलिए पैक्सटन उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर देवी को उसके घर ड्रॉप करने के लिए जाता है। घर पहुंचने के बाद देवी पैक्सटन को ड्रॉप के लिए थैंक यू बोल ही रही होती है कि पैक्सटन उसे पकड़ के किस कर लेता है। पैक्सटन के किस करने से देवी मुस्कुराने लगती है क्योंकि वो भी यही चाहती थी और वो उसे बाय बोलकर गाड़ी से उतर जाती है। फिर वो घर के अंदर आती है जहाँ पर वो अपने डैड को देखती है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो ये था नेवर हैव आई एवर सीजन 1 के एपिसोड 8 का एक्सप्लेनेशन। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं।